सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री गदाधर भट्ट जी। भट्ट गदाधर साधु अति विद्या भजन प्रवीण, सरस कथा वाणी मधुर, सुनी रुचि होत नवीन। रसिक मोहन नंदन नंदन श्री वृंदावन चंद्र का उज्ज्वल अनुराग जन्म जन्म के पुण्यों के प्रभाव से किसी निर्मल चित्त में ही आता है। वह कुल धन्य है, वह भूमि वंदनीय है जिसमें भगवान के प्यारे भक्त प्रकट होते हैं। समस्त पृथ्वी ऐसे भगवत भक्तों की जन्मभूमि है। प्राणी मात्र ही उनके स्वजन हैं। अपने परम प्रियतम प्रभु को सदा सर्वत्र देखने वाले ऐसे लोकोत्तर पुरुषों का अपना पराया क्या, वे सबके हैं। उनको पाकर संपूर्ण पृथ्वी धन्य होती है। सज्जनता सब प्राणियों के साथ सहज सुहृदा दोनों के सज्जनता सब प्राणियों के साथ सहज सुहृदता, दीनों के प्रति दया, मधुर वाणी, मद लोभ क्रोध मत्सर आदि का सर्वथा अभाव, निष्काम भाव, सत्य करुणा प्रभृति समस्त सद्गुणों के आधार एकमात्र श्री हरि हैं। जिस हृदय में भगवान का प्रेम है वहाँ यदि सद्गुण आज भी पूरे नहीं भी हैं तो कल निश्चय आएंगे। भगवत प्रेम जहाँ हो वहाँ कोई दुर्गुण टिक नहीं सकता, परंतु जहाँ भगवान का प्रेम उन सर्वेश के प्रति आस्था और विश्वास नहीं, वहाँ यदि सद्गुण हो भी तो उनकी नींव बालू पर है। वे कब स्वार्थ के धक्के से हवा हो जाएंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं। सद्गुण तो भगवान में ही हैं। फिर जिनके हृदय में प्रेम के दृढ़ बंधन में बंधे वे लीला में सदा विराजमान रहते हैं, वहाँ सब गुण एक साथ रहेंगे ही। गदाधर भट्ट समस्त सद्गुणों की मूर्ति थे। बचपन से उनमें नम्रता दया आदि गुण उज्ज्वल रूप में प्रकट होते और बढ़ते गए। इसके साथ उन्हें प्रतिभा प्राप्त हुई। भगवान के परम प्रियजन भगवती सरस्वती जी की कृपा पाकर अपने प्रियतम प्रभु का ही तो गुणानुवाद कर गाएंगे। गदाधर भट्ट जी का कंठ बड़ा ही मधुर था। वे अपने बनाए भगवान की लीला रूप माधुरी प्रार्थना आदि के भावपूर्ण पद बड़े प्रेम से गाया करते थे। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरती माही पगी। संग हो तो अपनों सपनों सो, सोई रही रस खोई। जागे हूँ आगे दृष्टि परे, सखी ने कुन न्यारी होई। एक जो मेरी अखियन में, निषिध्योस रयो करी मौन। गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सो धो कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पतियावे, कौन करे बकवाद। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। भक्तवर गदाधर जी का यह पद वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी ने किसी के मुख से एक दिन सुना। गदाधर जी के भावपूर्ण पद भावुक जन प्राय कंठ कर लेते और गाया करते थे। श्री जीव गोस्वामी जी पद सुनते ही भाव विवल हो गए। रत्न का पारकी ही रत्न को पहचानता है। जीव गोस्वामी जी ने समझ लिया कि यह पद किसी सामान्य कवि का नहीं हो सकता। उन्होंने दो संतों को एक पत्र देकर गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना रंग साज के ही आप पर श्याम रंग चढ़ कैसे गया। दोनों संत गदाधर जी के ग्राम पहुँचे। प्रातःकाल का समय था, सूर्योदय हुआ नहीं था। गदाधर जी दातुन कर रहे थे। संतों ने उनसे ही पूछा, इस ग्राम में गदाधर भट्ट जी का मकान कौन सा है। गदाधर भट्ट जी की प्रसन्नता का क्या पूछना। आज प्रातःकाल ही संतों के दर्शन हुए और वे आए भी उन्हीं के यहाँ हैं। संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनके मुख से भगवान का गुणानुवाद सुनने को मिलेगा। धन्य है आज का दिन। आनंद के भावों में निमग्न भट्ट जी ने सहज ही संतों से पूछा, आप लोग कहाँ से पधारे हैं। संतों ने उत्तर दिया,
हम श्री वृंदावन से आए हैं। श्री वृंदावन भट्ट जी के श्रवणों में यह शब्द पड़ा और वे धड़ाम से गिर पड़े। मूर्छित होकर दातुन दूर गिर गया। नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। विचित्र दशा हो गई उनकी। पहले से ही हृदय में भाव उमड़ रहा था। श्री धाम वृंदावन का नाम सुनते ही वह उद्दीप्त हो उठा। शरीर संज्ञाहीन हो गया। दोनों संतों ने चकित होकर संभाला उन्हें। लोगों से पता चला कि गदाधर भट्ट जी तो यही हैं। सब संतों ने उनके कानों के पास से मुख से जाकर जोर से कहा, हम वृंदावन से आपके लिए एक पत्र ले आए हैं। पत्र का नाम कानों में जाते ही भट्ट जी उठ बैठे, जैसे उनके प्राण इसी पत्र की प्रतीक्षा करते रहे हों। पत्र को लेकर उन्होंने मस्तक से, नेत्रों से, हृदय से लगाया। पत्र को बार बार पढ़ते, अश्रु बहाते विवल होते रहे। संतों का भली प्रकार सत्कार किया और फिर सर्वस्व दीन दुखियों को बांटकर उन संतों के साथ ही वृंदावन चले गए। गदाधर भट्ट जी पर श्याम रंग तो पहले ही चढ़ चुका था। अब वृंदावन आकर उन्हें श्री जीव गोस्वामी जी जैसे भक्ति मार्ग के उद्भट रंग साज मिल गए। वह रंग और गाढ़ा हो गया। साथ ही भक्ति शास्त्र का अध्ययन हुआ। अब वृंदावन में भट्ट जी की श्रीमद् भागवत की परम मधुर कथा होने लगी। उनकी कथा में प्रेमी भक्तों संतों की भीड़ सदा बनी रहती थी। मधुर कंठ, भावपूर्ण हृदय, प्रतिभा के साथ भक्ति शास्त्र का विपुल ज्ञान, इस प्रकार भट्ट जी का भागवत व्याख्यान अद्वितीय हो गया। वे भागवत कथामृत की वर्षा करने वाले मेघ ही माने जाते थे और उस अमृत के पिपासु चातक उनमें प्रगाढ़ निष्ठा रखते थे। श्री भट्ट जी की कथा के प्रेमी श्रोताओं में एक श्रोता थे कल्याण सिंह राजपूत। कथा के निरंतर श्रवण ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया। हृदय में जब भगवत प्रेम की अद्भुत रस धार प्रकट होती है, तब संसार के सभी विषय अपने आप सारहीन जान पड़ते हैं। जिसने उस अद्भुत प्रेम रस का स्वाद पाया, उसको विषयों के रस की दुर्गंध में रुचि कैसे रह सकती है। कल्याण सिंह वृंदावन के समीप के धौरहरा ग्राम के रहने वाले थे। नित्य नियम पूर्वक कथा सुनने आते थे। हृदय शुद्ध था, उसमें श्रद्धा थी। प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। विषयों से स्वतः विरक्ति हो गई। गृहस्थ के कर्तव्य का पालन करते हुए भी वे परम विरक्त संयमी का जीवन व्यतीत करने लगे। कल्याण सिंह जी की स्त्री सामान्य स्त्री ही थी। उसकी विषयासक्ति गई नहीं थी। पति की उदासीनता का कारण उसे भट्ट जी ही प्रतीत होने लगे। वह मन ही मन भट्ट जी से द्वेष करने लगी। काम ही प्रतिहत होने पर क्रोध बन जाता है। क्रमशः बुद्धि मारी जाती है और मनुष्य न करने योग्य कर्म कर बैठता है। यही दशा उसकी हुई। उसने सोचा कि यदि मैं भट्ट जी को कलंकित कर सकी तो मेरे पति की उनमें अश्रद्धा हो जाएगी और तब वे घर में अनुरक्त हो जाएंगे। विकृत बुद्धि नारी को महापुरुष की महिमा का क्या पता। लीला में प्रभु को भी अपने भक्त का महत्व प्रकट करना था। उस स्त्री ने एक गर्भवती भिक्षा मांगने वाली स्त्री को 20 रुपये देकर सीखा पढ़ाकर वृंदावन भेज दिया। भट्ट जी की कथा हो रही थी। भक्तों का समुदाय एकत्रित था। उसी समय वह भिक्षुणी वहां पहुंची। उसने सीधे भट्ट जी के समीप जाकर सबको सुनाते हुए कहा, महाराज, आपका दिया यह गर्भ अब पूरा होने को आया है। अब तो आप मेरे लिए किसी निवास की व्यवस्था कर दीजिए। इसे लिए मैं कहाँ भटकती फिरूं। भिक्षुणी की बात सुनकर श्रोताओं में बड़ी सनसनी फैल गई। कुछ लोग जोर जोर से कहने लगे, यह झूठ बोलती है। एक संत को किसी के बहकाने से कलंकित करना चाहती है। हम इसे मार डालेंगे। श्री गदाधर भट्ट जी के मुख पर मंद हंसी आई। दया में प्रभु ने जगत के मिथ्या आदर मान से बचाने के लिए यह व्यवस्था की है। यह सोचकर वे आनंद से पुलकित हो उठे। उन्होंने बिना संकोच के सबको संबोधित करके कहा, भाइयों, आप लोग रुष्ट न हो। इस देवी का कोई अपराध नहीं है। यह ठीक ही कहती है। लोग आश्चर्य से अवाक रह गए।
किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। भट्ट जी ने उस स्त्री से बड़े स्नेह से कहा, देवी, मैं तो तुम्हारा नित्य ही स्मरण करता हूँ, तुम मुझे दोषी क्यों बताती हो? तुम कहाँ भटक रही थी? आओ, आज अच्छी आई तुम, बैठो, भगवान की कथा सुनो। संतों के अद्भुत चरित्र कौन समझ सकता है? जो सर्वत्र अपने ही परम प्रिय प्रभु को देखते हैं, वे किसी का स्मरण नहीं करते, यह कैसे कहा जा सकता है? श्री गदाधर भट्ट जी तो सब कहीं अपने उस हृदयहारी वृंदावन बिहारी को ही देखते थे। उस स्त्री के रूप में भी अपने वही प्रीतम प्रभु उन्हें दिख रहे थे, परंतु श्रोताओं की विचित्र दशा थी। भट्ट जी में उनकी आगाध श्रद्धा थी। इस दरिद्र स्त्री के वचनों को वे कभी सत्य नहीं मान सकते थे। उनमें से अनेकों के नेत्रों से इस दुख से अश्रु चलने लगे कि हमें आज एक महापुरुष की निंदा सुननी पड़ी। अंत में एक संत उस स्त्री के पास गए, उसे एक और ले जाकर उन्होंने सत्य कहने के लिए समझाया। वह भिक्षुकी, वह भी मनुष्य ही थी। ऐसा महान पुरुष उसने देखा ही नहीं था। ऐसे कलंक की मिथ्या बात कहने पर भी जो न रुष्ट हुआ न कड़ी बात कही। उस संत को झूठा कलंक देने आई वह लज्जा से, ग्लानि से उसका मस्तक झुक गया था। वह रो रही थी। उसने संत से सच्ची बात कह दी और भट्ट जी के चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। भट्ट जी ने उसे आश्वासन दिया। श्रोताओं का बड़ा आनंद हुआ सच्ची बात के प्रकट हो जाने से, किंतु कल्याण सिंह ने अपनी तलवार खींच ली। वे क्रोध से कांपने लगे। उनकी जिस दुष्टा स्त्री ने महापुरुष को कलंकित करने का यह असत प्रयत्न किया, उसे वे तत्काल मार देना चाहते थे। भट्ट जी ने प्रेम से कल्याण सिंह को रोका, उनको समझाया कि उस देवी ने तो मुझे एक नवीन ढंग से शिक्षा दी है कि संसार का तनिक भी संसर्ग कैसा भयानक है। भट्ट जी की भागवत कथा की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। श्री वृंदावन धाम सदा से भगवत प्रेम के प्रेमी भक्त वृंदों का प्रिय केंद्र रहा है। आज जो भी यात्री वृंदावन आता, वह श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनने अवश्य ही पहुंचता। कहीं से एक वैष्णव महंत कथा में एक दिन आए। भट्ट जी ने बड़े आदर से उन्हें आगे आसन दिया। महंत जी ने देखा कि कथा होते समय सभी के नेत्रों में अश्रुधारा चलने लगी, केवल उन्हीं के नेत्रों में अश्रु नहीं आए। इससे उन्हें बड़ी लज्जा प्रतीत हुई। दूसरे दिन महंत जी जब कथा में आए, तब गुप्त रूप से वस्त्रों में महीन पिसी हुई लाल मिर्च की एक छोटी पोटली भी ले आए। कथा के समय नेत्र और मुख पहुंचने के बहाने उस पोटली को वे बार बार नेत्रों पर फेर लेते थे। लाल मिर्च नेत्रों में लगने से नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगता था। समीप बैठे एक व्यक्ति ने इसे ताड़ लिया। जब कथा समाप्त हो गई और दूसरे सब श्रोता उठकर चले गए, तब उसने भट्ट जी से कहा, महाराज, यह जो महंत आगे बैठा था वह बड़ा दम्भी है। वस्त्रों में मिर्च की पोटली वह लाया था और उसी को नेत्रों पर रगड़ रगड़ कर लोगों को दिखाने के लिए अश्रु बहा रहा था। साधारण व्यक्ति दूसरों के गुणों में भी दोष ढूंढना चाहते हैं, किंतु महापुरुषों के चित्त में ही जब दोष नहीं, दम्भ नहीं, तब उन्हें दम्भ और दोष दिखे कहाँ से? उन्हें तो सर्वत्र गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। प्रिय श्रवा, भगवान के परम प्रियजन सदा सब में गुण ही देखते हैं। श्री गदाधर भट्ट जी ने जैसे ही उस व्यक्ति की बात सुनी, वहां से तुरंत उठकर आतुरतापूर्वक उन महंत जी के समीप पहुँचे और उनको प्रणिपात करके कहने लगे, आप धन्य हैं, आपका भगवत प्रेम धन्य है। मैंने सुना है कि आप नेत्रों में लाल मिर्च लगाकर इसलिए नेत्रों को दंड देते हैं कि उनमें भगवत प्रेम के अश्रु नहीं आए। अब तक मैंने सुना ही था कि जो अंग भगवान की सेवा में न लगे, उनके दिव्य अनुराग से द्रवित या पुलकित न हो, वह दंडनीय है। पर आज मैंने आपको प्रत्यक्ष इस आदर्श पर चलते देखा। आप जैसे महापुरुष का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। भट्ट जी ने महंत जी को दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और अब तो दोनों के नेत्र झर रहे थे, दोनों के शरीर पुलकित थे। ऐसे परम भागवत के
अंग स्पर्श से महंत जी में भगवत प्रेम का स्रोत उमड़ उठा था। एक रात्रि में श्री गदाधर भट्ट जी की कुटिया में एक चोर चोरी करने घुस आया। भट्ट जी ने जो चोर को देखा तो चुपचाप पड़े रह गए। चोर को जो कुछ भी मिला उसने बांध लिया। जब वह गठरी उठाने लगा तब उस भारी गठरी को उठा न सका। गदाधर भट्ट जी तो बड़े पड़े सब देख ही रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि उनके लीला में प्रभु जैसे गोपियों के घर में छिपकर माखन खाने जाते थे, वैसे ही आज इस वेश में उनके यहाँ आए हैं। जब उन्होंने देखा कि भारी गठरी चोर से सिर पर उठती नहीं, तब आसन से उठे और गठरी उसके मस्तक पर उठवा दी। चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि अपना माल इस प्रकार उठाने वाले आप हैं कौन? जब भट्ट जी ने अपना नाम बताया तब तो चोर गठरी फेंक कर उनके चरणों पर गिरकर रोने लगा। उसने उनका नाम सुन रखा था। ऐसे महापुरुष के यहाँ चोरी करने आने के लिए बड़ा दुख हुआ उसे। श्री गदाधर भट्ट जी ने उसे प्रेम से समझाया, भाई तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुमने प्राणों का भय छोड़कर इस अंधेरी रात्रि में यहाँ आने का कष्ट किया है, इतना श्रम किया है और यही तुम्हारी आजीविका है। अतः तुम इसे प्रसन्नता से ले जाओ, मेरी चिंता मत करो। जिसने तुमको यहाँ भेजा है, जो इस सारे जगत का पालन करता है, उसने मेरे लिए पहले से व्यवस्था कर रखी होगी। तुम इधर यह सब ले जाओगे और सवेरे होते ही इसे 10 गुना वह मेरे पास भेज देगा। चोर फूट फूट कर रोने लगा। करुणा में संतों का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है। भट्ट जी ने उस पर कृपा की। चोरी तो छूट ही गई, भगवान का अनुराग भी प्राप्त हुआ। वह परम भागवत हो गया। गदाधर जी का भगवत विग्रह की सेवा पूजा में अत्यधिक अनुराग था। पूजा की समस्त सामग्री वे स्वयं प्रस्तुत करते थे। भगवत कैंकर्य का कोई भी काम वे दूसरों से लेना नहीं चाहते थे। एक बार भगवत प्रसाद प्रस्तुत करने के लिए आप अपने हाथ से चौका लगा रहे थे। इतने में सेवक ने आकर एक धनी श्रद्धालु का नाम बताते हुए कहा, वे बहुत सी भेंट लेकर आपके पास आ रहे हैं। आप हाथ धोकर उनसे बात करें, मैं तब तक चौका लगा देता हूँ। भट्ट जी को सेवक की बुद्धि पर दया आई। उन्होंने उसे शिक्षा देते हुए कहा, मैं अपने त्रिभुवन के स्वामी प्रभु की सेवा में लगा हूँ। इससे बड़ा कार्य अब कौन सा हो सकता है कि भगवत कैंकरी छोड़कर उसके लिए मैं इससे हाथ धो लूँ। कोई श्रद्धालु आता है तो उसे आने दो। मुझे प्रभु की सेवा के कार्य में लगा देखकर वह भी भगवत सेवा के लिए प्रेरित होगा। इस प्रकार जीवन भर भगवत सेवा, श्रीमद् भागवत प्रवचन एवं संतों का सत्कार करते हुए श्री गदाधर भट्ट जी वृंदावन धाम में ही रहे। अंत में उनका पार्थिव शरीर उससे नित्य धाम की पावन रज में ही एक हो गया और उन्होंने अपने श्याम सुंदर का शाश्वत सानिध्य प्राप्त किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।